फेसबुक पर मेरे सारे साथियों को भूमिका जैन का प्यार भरा नमस्कार। आज फिर 3-4 दिनों के बाद आप सबके मध्य आने का मन बना लिया और लॉकडाउन बढ़ने की संभावना लग रही है कि लॉकडाउन शायद प्रधानमंत्री जी बढ़ाएंगे, तो हम सबको उसके लिए मेंटली तैयार रहना है, क्योंकि ये जो स्थिति है ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। पर कोई बात नहीं, अब इतनी बड़ी परेशानी देश के ऊपर आई है तो हम सबको उससे बहुत ही सकारात्मक रहते हुए जूझना है और इससे जीतना भी है। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, आप सभी को नमस्कार करती हूँ। विनीत मित्तल जी, नरेश चंद्र जोशी जी, आरडी महेंद्र जी, शान जी, संदेश भैया कैसे हो, चंद्र प्रकाश जी प्रणाम कर रही हूँ आपको। शान जी नमस्कार। राजेश राणा जी हमारे साथ हैं, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यहाँ आने के लिए। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर और कुछ कविताएं, गीत, गज़ल लेकर फिर आने का आज मन बनाया। नरेंद्र सिंह राठौर जी मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। अजब सिंह जी प्रणाम। राजेश राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। महेश कुमार विश्वकर्मा जी प्रणाम दादा आपको। राजेंद्र भट्ट जी मेरे साथ हैं, गुमनाम कवि जी मेरे साथ हैं। आप सभी मित्रों का यहाँ मैं हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। श्री गोपाल तुलसियान दादा जी हमारे साथ हैं, नमस्कार दादा, कैसे हैं आप? बहुत बहुत प्रणाम कर रही हूँ आपको। और रवि सोनी जी मेरे साथ हैं, अश्विनी चौहान जी, प्रिंस यक्ष, हाँ कैसे हो बेटा? बहुत इंतज़ार किया आपने, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। दिनेश यादव जी नमस्कार, प्रिंस जी नमस्कार, ब्रजेश शर्मा जी, शशि भूषण जी, स्नेहनाथ मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शिवराज जी आपका भी अभिनंदन करती हूँ। और ललितेश कैसे हो? देवेश मणि शुक्ला जी, केपी सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार आप सभी का फिर से। और जिन दोस्तों के नाम अगर छूट गए हों तो मैं उनसे अभी इसी वक्त क्षमा चाहती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। यहाँ पर कुछ कविताएं आपको सुनाने का मन बनाकर आई हूँ और सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इस बोरियत के माहौल में कोशिश ये रहेगी कि कुछ अच्छा और नया आप सबको सुनाऊँ। स्नेहनाथ जी प्रणाम। पंकज गर्ग जी हमारे साथ हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप? कुंदन चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत शुक्रिया। सुखविंदर सिंह जी बहुत बहुत नमस्कार। ब्रजेश शर्मा जी मेरे साथ हैं, अनिल सक्सेना जी और नूतन अग्रवाल, कैसी हो दोस्त? राम राम, कैसी हो? पंकज गर्ग जी नमस्कार। चलिए मैं एक मुक्तक से अपने आज की इस बात का, आज की इस मुलाकात की शुरुआत करती हूँ। देखिएगा, प्रेम का मुक्तक है। लिखा था कि शब्द हुए निशब्द, शब्द हुए निशब्द, किया अभिनंदन तुमने आँखों से। शब्द हुए निशब्द, किया अभिनंदन तुमने आँखों से। मौन हुए हैं अधर, किया जब चुंबन तुमने आँखों से। शब्द हुए निशब्द, किया अभिनंदन तुमने आँखों से। मौन हुए हैं अधर, किया जब चुंबन तुमने आँखों से। और धड़कन धड़कन गीत हो गई, सांसों में सरगम गूंज उठी। धड़कन धड़कन गीत हुई, सांसों में सरगम गूंज उठी। हाय किया था जब तुमने, हाय किया था जब हमसे आलिंगन तुमने आँखों से। हाय किया था जब हमसे आलिंगन तुमने आँखों से। बहुत बहुत स्वागत शिवशंकर जी आपका। कुमार विनोद जी प्रणाम। कन्हैया अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश शर्मा जी, सत्यनारायण शर्मा खंडेलवाल जी स्वागत है आपका। सुल्तान सिंह जी हमारे साथ हैं। नंदू भैया बहुत बहुत प्रणाम, हाथ जोड़कर, कैसे हैं आप? अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। नरेंद्र सिंह राठौर जी मेरे साथ हैं, थैंक यू आप सबका। सरोज सुमन भैया बहुत बहुत प्रणाम भैया, हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम, चरण स्पर्श, कैसे हैं आप? बहुत बहुत प्रणाम कर रही हूँ सरोज भैया।
आपकी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ फेसबुक पर, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। ललितेश शर्मा जी, उमेश यादव जी मेरे साथ हैं, कुंदन चौधरी जी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अजय अटपटू जी, बहुत, चलिए एक गीत सुनाने का मन है और विशुद्ध श्रृंगार का गीत है। मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ मेरे साथ आज वो सारे लोग जुड़े हैं जो कविता के विशेष पारखी हैं, क्योंकि मैं लगभग आप सभी को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ और मैं आप सबकी कविता परख को प्रणाम करती हूँ और एक ऐसा गीत सुनाना चाहती हूँ जो मेरे बेहद बेहद मेरे मन के करीब का गीत है। एक श्रृंगार का गीत है, अलग अलग तरह का गीत है, सुनिएगा। कि प्रार्थना मंदिर की देहरी पर खड़ी है, प्रार्थना मंदिर की देहरी पर खड़ी है, कामना साकार होने पर अड़ी है, प्रार्थना मंदिर की देहरी पर खड़ी है, कामना साकार होने पर अड़ी है। इन त्रषित अधरों पे तुम अधरों को धर दो, इन त्रषित अधरों पे तुम अधरों पे धर दो, प्रेम के उन्माद को अंतिम शिखर दो, प्रेम के उन्माद को अंतिम शिखर दो, प्रार्थना मंदिर की देहरी पर खड़ी है, कामना साकार होने पर अड़ी है। इन त्रषित अधरों पे तुम अधरों को धर दो, प्रेम के उन्माद को अंतिम शिखर दो, प्रेम के उन्माद को अंतिम शिखर दो। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश चंद्र जोशी जी, बहुत आभार आपका। कुंदन चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अंतरा देखिएगा, विशुद्ध प्रणय निवेदन का गीत है और मैं इस गीत से बहुत जुड़ी हुई हूँ। एक स्त्री के तरफ से जब प्रणय निवेदन जाता है किसी प्रेमी को, किसी अपने किसी प्रियवर को, तो क्या भाषा रहती है, सुनिएगा। कि चांदनी से रात मावस की सजेगी, हर निराशा में नई आशा पलेगी, जब नियति निर्भीक परिवर्तन करेगी, तब धरा बंजर नए सर्जन करेगी, बांसुरी में एक जरा सी फूंक भर दो, बांसुरी में एक जरा सी फूंक भर दो, प्रेम के उन्माद को अंतिम शिखर दो, प्रेम के उन्माद को अंतिम शिखर दो। ममता वाशने जी, प्रणाम दीदी, कैसी हैं? शिवनंदन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत मन से मेरे गीत को सुन रहे हैं। मैं लगातार आपकी गतिविधियों से समझ पा रही हूँ, आपके कमेंट्स। प्रणय को प्राप्त पहली सेज होगी, जब प्रणय को प्राप्त पहली सेज होगी, दीप की लौ रश्मियों से तेज होगी, दिनकरों के जन्म का आधार होगा, दिनकरों के जन्म का
आधार होगा। इस मिलन से सृष्टि का बांसुरी में एक जरा सी फूंक भर दो, प्रेम के उन्माद को अंतिम शिखर दो, प्रेम के उन्माद को अंतिम शिखर दो। प्रार्थना मंदिर की देहरी पर खड़ी है, कामना साकार होने पर अड़ी है। इन त्रषित अधरों पे तुम अधरों को धर दो, प्रेम के उन्माद को अंतिम शिखर दो, प्रेम के उन्माद को अंतिम शिखर दो। बहुत आभार आपका, धन्यवाद। और श्यामलाल जी मेरे साथ हैं, रवि भूषण तिवारी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सत्यनारायण शर्मा खंडेलवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको गीत अच्छा लगा, मैं आपकी आभारी हूँ। एक ब्रज का छंद देखिएगा। आगरा ब्रज की धरती है, तो यहाँ की मूल भाषा ब्रज है, और ब्रज में इतनी मिठास है ब्रज भाषा में कि इसमें कही गई हर बात बहुत मीठी और खूबसूरत लगती है। सुनिएगा कि मोह ऐसो मोहना को मन में समाए गयो, मोह ऐसो मोहना को मन में समाए गयो, मोहनी सी देखो भई जाए रही राधिका, मोह ऐसो मोहना को मन में समाए गयो, मोहनी सी देखो भई जाए रही राधिका। कान्हा के अधर देखी बांसुरी सजी तो हाय, जरी जरी राख भई जाए रही राधिका, कान्हा के अधर देखी बांसुरी सजी तो हाय, जरी जरी राख भई जाए रही राधिका, कान्हा के अधर देखी बांसुरी सजी तो हाय, जरी जरी राख भई जाए रही राधिका। और सोच रही कान्हा जो अधर मोहे धर ले तो, सोच रही कान्हा जो अधर मोहे धर ले तो, लाज सो दुहरी भई जाए रही राधिका। और उठे उर में हिलोर काहू पे चले न जोर, उठे उर में हिलोर काहू पे चले न जोर, तासो अपने को समझाए रही राधिका, उठे उर में हिलोर काहू पे चले न जोर, तासो अपने को समझाए रही राधिका। सीएम बुआ जी प्रणाम, जय जिनेंद्र कैसे हैं? हैदर खान जी नमस्कार, सुरेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन भैया नमस्कार, कुंदन चौधरी जी, मुकेश शर्मा जी नमस्कार, सीमा बुआ बहुत बहुत शुक्रिया, बुआ जी कैसे हैं आप? चलिए एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहती हूँ जो मैंने मेरी बेटी के लिए लिखा था। आपको मेरे YouTube वीडियोस पे भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे इनबॉक्स में कई लोगों के मैसेज आए, उन्होंने कहा कि दीदी लाइव पर आप ये गीत हमें सुना दीजिए, तो मैं उन लोगों के लिए और आप सब के लिए भी ये गीत रखती हूँ। इस गीत में कुछ ऐसा वाक़या हुआ था कि मेरी खुद की बेटी, मेरी अपनी बेटी जब बड़ी हो रही है, 16-17 साल की मेरी अपनी बेटी है, और वो उसको मैंने एक दिन बोला कि बेटा आप घर के कुछ काम धाम सीख लो, अब आप बड़े हो रहे हो। तो उसने कहा ठीक है मम्मी मैं सीखती हूँ। मुकेश शर्मा जी राधे राधे कैसे हैं आप? बोले ठीक है मम्मी मैं सीखती हूँ। तो फिर उसने एक दिन मेरी गैर हाजिरी में अपने हाथ से रोटी बनाने की कोशिश करी, तो मुझे बहुत डर लगा। मैंने उसको बोला नहीं बेटा आप अपने आप नहीं करना, अभी आप छोटे हो। तो कहने लगी मम्मी आप बहुत कंफ्यूज करती हो, आपने मुझे कभी कहा कि आप बड़ी हो बेटा, कभी कहते छोटे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं नई किशोरावस्था में जब बच्चे होते हैं। तो उसी एक बच्ची का, छोटी सी बच्ची का गीत है, और उस गीत की भूमिका मैं बताना चाहती हूँ आपको कि किशोर होते बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सवालों से ही जुड़ा हुआ गीत है। सुनेगा, आपको YouTube पर भी मिल जाएगा, पर बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि दीदी आपसे ये गीत हमें लाइव सुनना है, इसलिए सुनेगा। कभी कहे तू मुझे सयानी,
कभी कहे तू मुझे सयानी, कभी कहे बचकानी माँ। कभी कहे तू मुझे सयानी, कभी कहे बचकानी माँ। कभी कहे तू मुझे सयानी, कभी कहे बचकानी माँ। तू ही बता गुड़िया से खेलूं या भर लाऊं पानी माँ। कभी कहे तू मुझे सयानी, कभी कहे बचकानी माँ। तू ही बता गुड़िया से खेलूं या भर लाऊं पानी माँ। कभी कहे तू मुझे सयानी। फ्रॉक पहन जब मैं चलती, तू तब भी बड़ा सिहाती है। फ्रॉक पहन जब मैं चलती, तू तब भी बड़ा सिहाती है। कभी ओढ़नी मुझे उड़ाकर फूली नहीं समाती है। फ्रॉक पहन जब मैं चलती, तू तब भी बड़ा सिहाती है। कभी ओढ़नी मुझे उड़ाकर फूली नहीं समाती है। क्यों मेरे कुछ प्रश्नों पर तू, क्यों मेरे कुछ प्रश्नों पर तू करती आनाकानी माँ। तू ही बता गुड़िया से खेलूं या भर लाऊं पानी माँ। कभी कहे तू मुझे सयानी। तो उस बच्ची ने और भी बहुत सारे सवाल खड़े किए, सुनिएगा। कभी स्वयं उन्मुक्त गगन में उड़ना मुझे सिखाती है। कभी स्वयं उन्मुक्त गगन में उड़ना मुझे सिखाती है। कभी सहम कर मुझको अपने आंचल तले छुपाती है। इंदु भूषण जी नमस्कार। जयप्रकाश भाटिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पीयूष अरोरा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कभी स्वयं उन्मुक्त गगन में उड़ना मुझे सिखाती है। कभी सहम कर मुझको अपने आंचल तले छुपाती है। रचना दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। वीरेंद्र भाटिया जी बहुत 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 स्वागत है आपका। नमिता नमन जी स्वागत है आपका, शुक्रिया यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेश चंद्र जोशी जी बहुत धन्यवाद आपका। कभी स्वयं उन्मुक्त गगन में उड़ना मुझे सिखाती है। कभी सहम कर मुझको अपने आंचल तले छुपाती है। समझ नहीं पाती हूँ अक्सर, समझ नहीं पाती हूँ अक्सर, होती है हैरानी माँ। तू ही बता गुड़िया से खेलूं या भर लाऊं पानी माँ। कभी कहे तू मुझे सयानी, कभी कहे बचकानी माँ। तू ही बता गुड़िया से खेलूं या भर लाऊं पानी माँ। कभी कहे तू मुझे सयानी। अमीर सिद्दीकी जी, मन दुबे जी, आप सबका स्वागत है। आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। एक मुक्तक सुनाने का मन बन गया इस गीत के बाद, और विषय वही जो देश की बहुत बड़ी विकृति है कन्या भ्रूण हत्या को लेकर, पर बात शायद कुछ अलग तरह से कही हो, तो देखिएगा। मेरे बाबा तू कलेजे से लगा ले मुझको, मेरे बाबा तू कलेजे से लगा ले मुझको। नेह की छाँव दे, बगिया सी खिला दे मुझको। नेह की छाँव दे, बगिया सी खिला दे मुझको। अपने जीवन की हर एक सांस तुझे दे दूंगी। अपने जीवन की हर एक सांस तुझे दे दूंगी। पहले बेवक्त तो मरने से बचा ले मुझको। पहले बेवक्त
मौत तो मरने से बचा ले मुझको। कविता दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? वैभव सिंगल जी बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल कन्नौजवी प्रणाम। अखिलेश चौबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मंजरी दीदी मेरे साथ हैं, आज बहुत दिनों के बाद आप मुझे यहाँ दिखाई दी। जय अधिकारी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक गज़ल के लिए आप कह रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ। देखिएगा, एक गज़ल देख लीजिएगा मेरे और मेरे सभी साथी जो मुझे फेसबुक पर अपने अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपने अपने अलग अलग प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मुझे अपना स्नेह देते रहते हैं, उन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबके स्नेह ने, बहुत सारे लाड़ ने मुझे बहुत संबल दिया, जिससे कि मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नया लिख सकूँ और आप सबके बीच कुछ नया लेकर आ सकूँ। वीरेंद्र भाटिया जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका यहाँ आना मेरे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। महेंद्र जायसवाल जी स्वागत है आपका। ये गज़ल देखिएगा कि पढ़ के देखो इन पे लिखी शायरी है। पढ़ के देखो, पढ़ के देखो इन पे लिखी शायरी है। पढ़ के देखो इन पे लिखी शायरी है। ये मेरी आँखें नहीं हैं, ज़िंदगी है। पढ़ के देखो इन पे लिखी शायरी है। कमलकांत तिवारी जी नमस्कार। जसवंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुमार ललित भैया बहुत धन्यवाद आपका। हुमा कानपुरी जी स्वागत है आपका। जसवंत जी मेरे साथ हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कमलकांत तिवारी जी बहुत स्वागत है आपका। सुनेगा पढ़ के देखो इन पे लिखी ज़िंदगी है। पढ़ के देखो इन पे लिखी ज़िंदगी है। ये मेरी सांसें नहीं हैं, शायरी है। ये मेरी सांसें नहीं हैं, शायरी है। और अश्क हंसते हैं, तबस्सुम रो रहा है। अश्क हंसते हैं, तबस्सुम रो रहा है। ये मोहब्बत की मुकम्मल बानगी है। ये मोहब्बत की मुकम्मल बानगी है। मंजू शाक्या स्वागत है दोस्त, कैसी हो? संदीप कलोटिया जी स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर कमिंग। राधे राधे जी। अश्क भी ज़ाया नहीं करते हो अब तुम। अश्क भी ज़ाया नहीं करते हो अब तुम। अश्क भी ज़ाया नहीं करते हो अब तुम। बेरुखी है या कि कोई मुफलिसी है। अश्क भी ज़ाया नहीं करते हो अब तुम। बेरुखी है या कि कोई मुफलिसी है। कुमार ललित भैया शुक्रिया आपका, थैंक यू। शैलेंद्र सिंह जी, अरविंद्र जी मेरे साथ हैं, आप सबका स्वागत है यहाँ मेरे साथ। और कुछ पलों के लम्स से कैसे बुझेगी। लम्स कहते हैं छुअन को। कुछ पलों के लम्स से कैसे बुझेगी। कुछ पलों के लम्स से कैसे बुझेगी। ये मेरी ताउम्र की तृष्णा लबी है। कुछ पलों के लम्स से कैसे बुझेगी। ये मेरी ताउम्र की तृष्णा लबी है। और आगे शेर देखें कि सबसे पसंदीदा शेर मेरी इस गज़ल का कि धूल धूल एहसासों पे भी छाने लगी है। राजीव राज भैया स्वागत है, आपसे डील हुई थी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी, आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भैया, कैसे हो आप? और अभी इसके बाद हमें आपको भी सुनना है। मैं स्वागत करती हूँ आपका यहाँ पर। शेर देखें कि धूल धूल एहसासों पे भी छाने लगी है। धूल एहसासों पे भी छाने लगी है। इतनी भी दूरी सुनो अच्छी नहीं है। धूल एहसासों पे भी छाने लगी है। इतनी भी दूरी सुनो अच्छी नहीं है। अच्छा लगा जानकर कि आप अच्छे हैं। कभी कभी फ़ोन करके खैर खबर भी ले लिया कीजिए भैया। और रजनीश पांडे जी स्वागत है आपका। जानकी प्रसाद जी प्रणाम आदरणीय, कैसे हैं आप? धूल एहसासों पे भी छाने लगी है। इतनी भी दूरी सुनो अच्छी नहीं है। और दिल अकेले में भी उसको ढूंढता है। दिल अकेले में भी उसको ढूंढता है। दिल अकेले में भी उसको ढूंढता है, जिसके होने की कोई सूरत नहीं है। दिल अकेले में भी उसको ढूंढता है,
जिसके होने की कोई सूरत नहीं है, और वक्त भी नाराज सा रहने लगा है। वक्त भी नाराज सा रहने लगा है। इन लबों को भी नज़र सी लग गई है। वक्त भी नाराज सा रहने लगा है। क्या कहें क्या ना कहें, क्या बेबसी है। और एक अरसा हो गया मुस्काए इनको, एक अरसा हो गया मुस्काए इनको। इन लबों को भी नज़र सी लग गई है। और सो गई है हर सहर ता उम्र को, या सो गई है हर सहर ता उम्र को, या गुम हुई आँखों से इनकी रोशनी है। गुम हुई आँखों से इनकी रोशनी है। बदनाम शायर जी बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप कलोटिया जी स्वागत है आपका। और भास्कर सिंह जी, मैं आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और कुछ उम्मीदें कैद हैं आँखों में तो फिर, कुछ उम्मीदें कैद हैं आँखों में तो फिर, क्यों मेरी पलकों तले ये तीरगी है। कुछ उम्मीदें कैद हैं आँखों में तो फिर, क्यों मेरी पलकों तले ये तीरगी है। और याद भी करते नहीं हो अब हमें तुम, याद भी करते नहीं हो अब हमें तुम। वक्त कम है या कोई नाराज़गी है। अजय चौहान भैया कैसे हो। सुनील तिवारी जी प्रणाम, कैसे हैं। अखिलेश द्विवेदी जी शाश्वत प्रणाम। अखिलेश त्रिवेदी जी प्रणाम कर रही हूँ आपको। और भास्कर सिंह जी मानिक, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। और गज़ल का अंतिम शेर एक बार फिर रखकर आप सबसे विदा लेने का वक्त आ गया है। मैं रखती हूँ, सुनिएगा। कि याद भी करते नहीं हो अब हमें तुम, याद भी करते नहीं हो अब हमें तुम, याद भी करते नहीं हो अब हमें तुम। वक्त कम है या कोई नाराज़गी है, या कोई नाराज़गी है। पढ़ के देखो इन पे लिखी ज़िंदगी है। ये मेरी आँखें नहीं हैं, शायरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लॉकडाउन की संभावना बढ़ सकती है। एक बार फिर से अपने आप को तैयार कर लीजिए। अपने साथ अपने परिवार को वक्त दीजिए। सबको प्यार से रखिए, सबके साथ प्यार से रहिए। बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है इस बात की कि निकल जाएगा। और परेशानियां हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। यकीन मानिए, इस परेशानी के पीछे भी प्रकृति की, ईश्वर की कोई ना कोई ज़रूर अच्छी मंशा रही होगी। मैं समझती हूँ कि जब ऐसा वक्त हम लोगों को और कहाँ मिलता है, हम सब अपनी अपनी दुनिया में ऐसे मस्त हैं, मोबाइल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, कि हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का समय ही नहीं है। तो शायद हम लोगों को एक बार से रिमाइंड करवाने के लिए ये वक्त आया है। और प्रकृति ने भी अपनी बाहें खोल दी हैं। आज हवा कितनी साफ़ सुथरी और शुद्ध महसूस होती है। पक्षियों की चहचहाट दोबारा सुनाई देती है। मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके बेहतरीन गज़ल सुना दिया आपने, बहुत शुक्रिया। अजय जय जी नमस्कार। मंजरी दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस यक्ष कैसे हो बेटा आप। विजय राठी जी मेरे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और आप सभी दोस्तों से विदा लेने का समय आ गया है। एक मुक्तक और सुना के अपनी यहाँ पर इस आज की इस मुलाकात को विराम दूंगी। कि जाम तो तुमने भी पिया होगा, जाम तो। ताऊ जी जय जिनेंद्र कैसे हैं। सुमेर ताऊ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच ताऊ जी। जाम तो तुमने भी पिया होगा, दर्द को तुमने भी जिया होगा, जाम तो तुमने भी पिया होगा, दर्द को तुमने भी जिया होगा। किस लिए रोकते हो तुम मुझको, किस लिए रोकते हो तुम मुझको, प्यार तो तुमने भी किया होगा, प्यार तो तुमने भी किया होगा,
प्यार तो तुमने भी किया होगा। बहुत अच्छी रही दोस्तों आज की ये मुलाकात, और कोशिश करूँगी कि अगली बार और फिर आप सबके बीच कुछ नया और अच्छा सा लेकर आऊँ। इस लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। हाथ से बनाए मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंगोछा या किसी कपड़े की सहायता से। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से ही मास्क खरीदें, आप अपने घर में भी मास्क बना सकते हैं, उनको पहन कर रहिए, बार बार हाथ धोइए, अपने सोशल गैदरिंग से बचिए और अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया।